सोचने वाली बात है कि एक युवा 5 साल तक मेहनत करता है, एक भर्ती में अपना सब कुछ लगा देता है। परीक्षा होती है, चयन होता है, इंटरव्यू होता है और ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन फील्ड पोस्टिंग देने से पहले भर्ती प्रक्रिया के 4 साल बाद कोर्ट का फैसला आता है कि भर्ती को रद्द किया जाता है। यानी 5 साल की मेहनत और 4 साल की उम्मीद, टोटल 9 साल एक युवा की ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं। किसी के सपने टूटे, किसी की उम्मीद टूटी, वहीं एक ने तो मायूस होकर अपनी जान तक दे दी। आज हम बात करेंगे ऐसी एक भर्ती की जिसने हजारों युवाओं के सपनों को धड़ में छोड़ दिया। 13, 14, 15 सितंबर 2021 को एसआई की परीक्षाएं हुई, रिजल्ट आया, इंटरव्यू हुआ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 29 अगस्त 2025 को भर्ती के 4 साल बाद कोर्ट का फैसला आया कि भर्ती को रद्द किया जाता है और कहा जाता है कि भर्ती के अंदर व्यापक धोखाधड़ी हुई है। एसओजी ने जांच की और लगभग 70+ एसआई उम्मीदवार जिनका चयन हुआ था उन्हें और साथ ही आरपीएससी के 2 अधिकारी रामूराम रायका और बाबूलाल कटारिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामला कोर्ट में चलता, तब तक चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग चल रही थी। फिर एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह कहा जाता है कि इस भर्ती के अंदर कुछ धांधली से पास हुए विद्यार्थी है और साथ ही कुछ मेहनत करके भी पास हुए विद्यार्थी है, इसलिए इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोर्ट ने एसओजी की पहली रिपोर्ट के आधार पर 29 अगस्त 2025 को भर्ती को रद्द कर दिया। इसका मतलब जिनका चयन हुआ था उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और उन्हें पोस्टिंग भी दी जा चुकी थी, लेकिन भर्ती रद्द होने के कारण उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई और फिर इस भर्ती को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी उन चयनित एसआई को सैलरी हर महीने दी जा रही है। वहीं चयनित एसआई का कहना है कि उन्हें खाली बैठकर वेतन देने से अच्छा है कि उन्हें फील्ड पोस्टिंग दे दी जाए। उसके बाद कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उन्हें वो स्वीकार करेंगे। वर्तमान में चयनित एसआई में से 789 उम्मीदवारों को सैलरी दी जा रही है। प्रत्येक चयनित एसआई को 26,500 रुपए की मंथली सैलरी दी जा रही है उन्हें खाली बिठाकर। मतलब 789 चयनित एसआईओं को हर महीने 26,500 रुपए दिए जा रहे हैं। यानी कि सरकार हर महीने अपने बजट से 2,09,08,500 रुपए उन एसआईओं को दे रही है जिन्हें खाली में बिठाया गया है, जिन्हें कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई है, जिसकी गवर्नमेंट को कोई चिंता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास बजट की कोई भी कमी नहीं है। हालांकि बजट की कमी उस समय जरूर आती है जब बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत युवाओं को 7 से 8 महीने तक बेरोजगारी भत्ता यह कहकर नहीं दिया जाता है कि सरकार के पास बजट की कमी है। लेकिन उन्हें ये कौन समझाए कि एक बेरोजगार युवा जो बाहर कहीं रहकर पढ़ाई कर रहा है उसे हर महीने रूम रेंट, लाइब्रेरी फीस और आवश्यकता की चीज़ें लेनी पड़ती है और उन्हें उसका पेमेंट हाथों हाथ करना पड़ता है, न कि 7 से 8 महीने बाद। चयनित उम्मीदवारों को सैलरी देना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर सरकार द्वारा और कोर्ट द्वारा इतना धीरे प्रोसेस में काम करना ये गलत है। एक ऐसा ही उम्मीदवार राजेंद्र सैनी जो भरतपुर जिले से थे और धौलपुर में पोस्टेड थे। भर्ती रद्द होने के बाद मालगाड़ी के सामने आकर राजेंद्र सैनी ने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण सिस्टम की लापरवाही है, जो ये नहीं सोचता कि सिर्फ एक भर्ती रद्द करने से एक नौकरी नहीं जाती, बल्कि हजारों युवाओं के सपने और उनके परिवार के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसे ही वैकेंसी रद्द हो जाने पर वो बातें धरी की धरी रह जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज और विचारकों द्वारा कही गई थी कि अगर एक निर्दोष को बचाने के लिए 10 दोषियों को भी छोड़ना पड़े तो उस एक निर्दोष को बचाना चाहिए। ऐसे ही भर्ती रद्द होने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहा कि कई नेताओं द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए कि जो मेहनत से लगे हैं वो वापस पुनः पढ़कर लग सकते हैं। लेकिन उन नेताओं को ये कौन समझाए कि वो वैकेंसी जो थी वो 2021 में आई थी और 2021 में इसकी परीक्षाएं हुई थी और उसके बाद में जब आगे की प्रक्रिया हुई, चयन हुआ, उनका इंटरव्यू हुआ और जब वो ट्रेनिंग में चले गए तो उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी। और 2025 में जब ये भर्ती रद्द कर दी जाती है तो वापस कम बैक करना कितना मुश्किल है ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। यह मामला मैं ये सोचने पर मजबूर करता है क्या वाकई में सरकारी सिस्टम के अंदर बदलाव की जरूरत नहीं है ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक फैसले फिर ना आए।